हेलो गाइस, मैं प्रताप। मैं आपके साथ आज हंडी महादेव भीलवाड़ा में स्थित है ये हंडी महादेव मंदिर। और ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। हंडी महादेव मंदिर ट्रस्ट भीलवाड़ा। जय बोलेगी। जय बोले जी की पंडित जी। सब कोरोना में पूरा देश ही कोरोना में चल रहा है। कोरोना के अंदर ही तो शिवरात्रि आई थी ना। बहुत शानदार सजाया था। अब आएगी बताओ शिवरात्रि का वो कोरोना के अंदर सावन में हाँ सावन में। बताया थे। जय श्री राम। ये बीच वाला शिवलिंग यहीं से स्वयं है, यहीं से प्रकट हुआ है। 800-900 साल पहले या घने जंगल के बीच में कच्ची गुफा में थे। और उसके बाद में कनिगिरी जी महाराज ने या तपस्या की 12 वर्ष की, और फिर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। जी सर। उस कनिगिरी जी महाराज की जीवन समाधि इसी मंदिर के पीछे है, जी जो आप अभी देख रहे हैं। जी सर। और उसका पता ले लेना। और उसका मुख्य नाम है गुप्तेश्वर महादेव हंडीकल। बोलते हैं मेरा काम का मुँह है जता।
अंदर है। हरणी महादेव का इतिहास है। संमत 1255 में शीतलगिरी जी महाराज 125 चेलों की जमात लेकर इस जंगल से गुजर रहे थे। फिर उन्होंने इस चट्टान को देखा और उन शीतलगिरी जी महाराज के चेले धनीगिरी जी यहीं चट्टान के नीचे रुकने का आदेश दिया कि मैं यहीं रहूँगा और 12 साल की तपस्या करके यह मूर्ति प्रकट करूँगा। तो उन्होंने यहाँ पर 12 साल की तपस्या की और यह शिवलिंग, प्राकृतिक शिवलिंग को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद में उन्होंने अपने चेले कृष्णगिरी जी महाराज को सेवा पूजा करने का आदेश दिया और उन्होंने धनीगिरी जी महाराज ने इसी मंदिर के पीछे जीवित समाधि ली, जिसकी इसी मेन मंदिर के पीछे मंदिर बना हुआ है, छोटा मंदिर, और उनकी भी यहाँ सेवा पूजा होकर लोग जल चढ़ाने सेवा पूजा करने जाते हैं। उसके बाद में इस मूर्त का मुख्य नाम गुप्तेश्वर महादेव रखा गया है और गोस्वामी परिवार ही इसकी सेवा पूजा करता आ रहा है। इसमें फिर घने जंगल के बीच में कृष्णगिरी जी महाराज ने सेवा पूजा करते थे और यहाँ आटोन ठाकुरों का राज था और आटोन में 12 गांव लगते थे और ठाकुर जी गोमान सिंह जी यहाँ शिकार करने आते थे। उनको इच्छा लगी कि इस मूर्ति को मेरे गढ़ में ले जाकर स्थापित करूं और उन्होंने ये ठानी कि इस मूर्ति को पूरी सी खुदाई करके मेरे गढ़ में स्थापित करूं। तो उन्होंने अपनी कृष्णगिरी जी महाराज जो उनके चेले थे उन्होंने मना किया, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानी और खुदाई चालू कर दी। खुदाई के दौरान एक दिन खोदा तो उसकी मिट्टी बाहर ही रह गई और वापस से अंदर चट्टान मिल गई। वो चट्टान मिलने के बाद में दूसरे दिन फिर खुदाई की। फिर दूसरे दिन भी महादेव ने यही चमत्कार बताया कि जो खुदाई का जो मिट्टी थी वो बाहर है, फिर वापस अंदर से चट्टान मिल गई। तीसरे दिन ठाकुर साहब ने गुस्सा आया और इस मूर्ति को काटने का सोचा कि आज शाम को इस मूर्ति को काट ली जाए, कि रोज़ रोज़ ऐसा हो जाता है। फिर उन्होंने जो सूर्यास्त के दौरान उनको काटने की चेष्टा हुई, कटाई का आदेश दिया, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने महाराज जी के रूप में आकर उनको मना किया कि इसको बाद में काटना, पहले अपने गढ़ को संभालो और उसको बचाओ। तो उन्होंने अपने गढ़ को बचाने की बात की तो यहाँ ऊपर आके देखा तो आटोन का गढ़ यहीं से हरणी महादेव से स्पष्ट नज़र आता था और उनमें चारों ओर आग लगी हुई थी। तो वो एकदम ठाकुर साहब बक्का बक्का हो गए और अपने गढ़ को बचाने के लिए घोड़े पे सवार होकर गांव में प्रवेश किया। लेकिन वो जो दृश्य था सिर्फ उन्हीं की आंखों में था, भोलेनाथ को चमत्कार दिखाना था। फिर आगे गए तो सर्व सुख शांति, कोई आग वाग नहीं थी। फिर वो विचार में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। फिर 12:15 बजे रात को वही महात्मा जी उनके स्वप्न में गए और उनको ये आदेश दिया कि मैं तेरे से खुश हूँ, उस मूर्त को खोदना मत, मेरी लीला क्या होगी ये मैं ही जानूँ। तो तेरे को इतनी चेष्टा है तो इस मूर्ति को, मेरी मूर्त तो सुबह 4 बजे आना और मेरी मूर्त के पास में एक छोटा शिवलिंग और मिलेगा, उसको आप लाके सेवा पूजा करना, आपके आनंद ही आनंद होएगा। आज भी वो मूर्त फिर ठाकुर साहब सुबह आए 4 बजे अकेले घोड़े पे सवार होके और वो छोटी मूर्त थी उसको वहाँ ले गए आटोन में। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे इस गढ़ में स्थापित करूँगा तो आज तो मैं इसकी सेवा पूजा कर लूँगा, कल मेरे वंशज करे ना करे, इसलिए मैं इसको 4 भुजानाथ के मंदिर के बाहर ही स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। और अभी भी वो आटोन के गढ़ में, आटोन के बाहर 4 भुजानाथ के मंदिर के यहाँ स्थापित है। फिर उन्होंने
ये चमत्कार जो बताया भोलेनाथ ने, तो इनके 12 गांव लगते थे। 12 गांव में फिर उन्हें उदयपुर जगत सिंह जी महाराज थे जो राज्य में थे, उनको वो सूचना दी और उस सूचना के प्रति उन्होंने यहाँ पर 125 बीघा का ताम्रपत्र सेवा पूजा के हेतु दयालगिरी जी को दिया। ताम्रपत्र में सम्मत 1342 लिखा हुआ है और वो दयालगिरी जी को मिला। और दयालगिरी जी के बाद में यहाँ सेवा पूजा गोस्वामी वंशी करता आ रहा है। गोस्वामी वंश को अभी 15 पीढ़ी हो चुकी है। ठीक है, ठीक। जबरदस्त।